ये जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिदिन दोस्तों 30 क्वेश्चन डिस्कस हो रही है। आप लोग अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो आप लोग देखें दोस्तों। आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दो वंशानुगत रोग है, तो दो वंशानुगत रोग जो है दोस्तों वह क्या है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है दोस्तों वह दो वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, यानी कि सबसे पहले मनुष्य में जो है वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो हेरनर ने 1876 ईस्वी में जो है दोस्तों यह वर्णांधता का वर्णन किया था। एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। किसमें? हरा एवं पीला रंग की हरा एवं लाल रंग की जो है दोस्तों इसकी पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है दोस्तों वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी क्या होता है? कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का जो पाचन का प्रारंभ जो होता है वह कहाँ से होता है? मुख से, यानी मुंह से। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वह क्या है? अंगुली। अंगुली में जो है हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में जो है वह एंजाइम सहायक होता है। क्या सहायक होता है? एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो शरीर में अमीनो जो अम्ल की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व है वह क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। इस यह कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल को कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वह किसके कारण होता है? वह क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सबसे अधिक होती है। दोस्तों आज 30 क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया है। इसी तरह आप लोग के बीच में हम डेली 30 क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।